शहर से दूर खेतों से घिरे एक वीरान इलाके में जो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही पलों में इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जो ने एक बंदूक उठाकर सामने की ओर निशाना साध लिया। तभी उसके सामने हाथ पैरों से बंधा एक आदमी अचानक प्रकट हुआ और अगले ही सेकंड जो ने एक ही गोली में उसके सीने को छन्नी कर दिया। जो उस आदमी की ओर बढ़ा और अपने चाकू से उसके कपड़े को पीछे से फाड़ दिया। उस आदमी की पीठ से 4 चांदी के बार्स बंधे थे, जिन्हें देख जो की खुशी का ठिकाना न रहा। जो उस आदमी की लाश को अपने ट्रक में डालकर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले आया और उसे आग की भट्टी में झोंक दिया। इस तरह जो का आज का काम खत्म हुआ। ये समय है सन 2044। आज के समय में इंसान ने विज्ञान में काफी तरक्की कर ली है, पर टाइम ट्रेवल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक कल्पना मात्र ही है। लेकिन जो की माने तो आज से 30 साल बाद भविष्य में टाइम ट्रेवल की खोज हो जाएगी। हालांकि टाइम ट्रेवल की खोज के तुरंत बाद ही सरकार इसे गैर कानूनी बताकर इस पर प्रतिबंध लगा देगी, पर भविष्य की एक बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अपने क्राइम को छुपाने के लिए खुफिया रूप से टाइम ट्रेवल का उपयोग करेगी। जो ये सब जानता था क्योंकि वो भविष्य के उसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, जिन्हें द मॉब के नाम से जाना जाता था। जो के मुताबिक आज से 30 साल बाद यानी कि सन 2074 में यदि कोई भी इंसान किसी की हत्या या कोई संगीन अपराध करता है तो उसका अपने क्राइम को छुपाना और पुलिस से बचकर भाग पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि भविष्य में हर इंसान के अंदर एक ट्रैकर लगा होगा जो एक ही सेकंड में पुलिस को किसी भी इंसान की पहचान और उसकी लोकेशन बता देगा। इससे क्रिमिनल्स का अपने दुश्मन को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा पाना नामुमकिन हो जाएगा। पर भविष्य की उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मॉब ने इसका भी एक तोड़ ढूंढ लिया था। जब भी उन्हें किसी की हत्या करनी होती थी तो वो वर्तमान के कुछ खास कातिलों की मदद लेते थे, जिन्हें लूपर्स कहा जाता था। जो उन्हीं लूपर्स में से एक था। भविष्य में मॉब के लोग पहले तो अपने टारगेट को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देते थे और उसके चेहरे को कपड़े से ढक देते थे। फिर वो उसे टाइम मशीन के जरिए जो या उसकी ही तरह और किसी लूपर्स के पास आज के वर्तमान समय में भेज देते थे। हर लूपर्स के टारगेट के आने की अपनी अपनी जगह होती थी। लूपर्स को बस टारगेट के भविष्य से वर्तमान में आने का समय बता दिया जाता था। फिर जैसे ही टारगेट भविष्य से वर्तमान समय में प्रकट होता था तो लूपर्स उसे गोली मार देते थे और उसकी लाश को जला देते थे। इस तरह भविष्य से वो टारगेट गायब ही हो जाता था और मॉब के लोग पकड़े भी नहीं जाते थे। भविष्य से मॉब के लोग अपने हर टारगेट के साथ उसकी पीठ पर कुछ चांदी के बार्स भी लगाकर भेजते थे, जो लूपर्स के काम का इनाम होता था। मॉब के लोग वर्तमान समय के एक माफिया कंपनी से भी जुड़े हुए थे, जो लूपर्स के काम पर नजर रखती थी। ये काम लूपर्स को ऐशो आराम की जिंदगी तो देता था, पर ये उनके लिए तब एक बुरा सपना बन जाता था जब उनके रिटायरमेंट का समय आता था। भविष्य में टाइम ट्रेवल इतना गैर कानूनी था कि मॉब के लोग अपने पीछे टाइम ट्रेवल का कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए वो जब भी किसी लूपर को काम पर रखते थे तो वो लूपर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते थे, जिसके मुताबिक जब भी उन्हें किसी लूपर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होता था तब मॉब के लोग भविष्य से उस लूपर के 30 साल बाद वाले रूप को ही टारगेट बनाकर उसी लूपर के पास वर्तमान समय में भेज देते थे। उस लूपर के भविष्य वाले रूप का चेहरा कपड़े से ढका होता था, इसलिए वो लूपर खुद के भविष्य वाले रूप को पहचान नहीं पाता था और उसे आम टारगेट समझकर शूट कर देता था। इस तरह भविष्य से उस लूपर का नामो निशान तक मिट जाता था। इसे अपना लूप क्लोज करना कहा जाता था। लूपर्स को इस बात का पता तब चलता था जब उन्हें अपने टारगेट की पीठ पर चांदी की जगह सोने के ढेर सारे बार्स बंधे मिलते थे। सोने के बार्स देखकर लूपर समझ जाते थे कि उन्हें काम से रिटायर कर दिया गया है और वो सोने के बार्स उनके रिटायरमेंट का इनाम है, जिससे वो 30 सालों तक ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। क्योंकि 30 साल बाद तो वो चाहे जहां भी छुपे हों, उन्हें मारने के लिए दोबारा पास्ट में भेज ही दिया जाएगा। पर कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। पहले तो कभी कभार ही किसी लूपर को रिटायर किया जाता था, पर आजकल न जाने क्यों हर दिन एक के बाद एक लूपर्स का लूप क्लोज करवाकर उन्हें रिटायर किया जा रहा था। हालांकि जो को इस बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ आज में ही जीता था। उसने अब तक इस काम से काफी सारे चांदी के बार्स भी इकट्ठे कर लिए थे। काम खत्म होने के बाद वो हर रोज अपनी माफिया कंपनी के क्लब में आता था और वहाँ ड्रग के नशे में डूब जाता था। साथ ही जो हर रोज कुछ वक्त एक कैफे में भी बिताता था, जहाँ बिएट्रिक्स नाम की एक वेट्रेस उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। आज के जमाने में दुनिया की 10% आबादी ऐसी भी थी जिनमें टेलीकिनेटिक शक्तियां विकसित हो गई थी, जिससे वो किसी चीज पर फोकस करके उसे हवा में उड़ा सकते थे। हालांकि अभी उनकी शक्तियां इतनी ही थी जिससे वे केवल सिक्के जैसी हल्की चीजों को ही कंट्रोल कर सकते थे। उन 10% लोगों में एक सेथ भी था, जो एक लूपर था और जो का अच्छा दोस्त भी था।
ऐसे ही एक रात जो अपने घर पर सुकून की नींद सो रहा था, तभी सेथ खिड़की से उसके घर में घुस आया। सेथ काफी ज्यादा डरा हुआ था। जो ने सेथ से उसके डर का कारण पूछा। इस पर सेथ ने बताया, आज मॉब ने भविष्य से मेरे लिए एक टारगेट भेजा था। हालांकि उसका चेहरा कपड़े से ढका था, पर उसने आते ही एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये वही गाना था जो मेरी माँ बचपन में मेरे लिए गुनगुनाया करती थी। उससे मुझे पता चल गया कि वो टारगेट मेरा ही फ्यूचर वाला रूप है। मैं समझ गया कि उसे मारकर मुझे रिटायर होना है, लेकिन अपने फ्यूचर वाले रूप को खत्म करने से पहले मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। इसलिए मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। तभी वो मुझे बताने लगा कि फ्यूचर में उनकी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन द मॉब में एक नया बॉस आया है, जिसका नाम है द रेन मेकर। वो रेन मेकर सारे लूपर्स को रिटायर करना चाहता है, इसलिए वो एक के बाद एक हम सबके फ्यूचर वाले रूप को यहाँ भेजकर हमें मरवा रहा है। ये बातें बताने के बाद मेरा फ्यूचर वाला रूप अचानक वहाँ से भागने लगा। मैं उसे मार सकता था, पर मुझ में उसे मारने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब हमारी माफिया कंपनी के लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो मुझे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैं मरा तो मेरा फ्यूचर वाला रूप भी खत्म हो जाएगा। ये कहकर सेथ खुद को बचाने के लिए जो के आगे गिड़गिड़ाने लगा। तभी इतने में ही माफिया के लोग जो के दरवाजे पर आ गए और दरवाजा पीटने लगे। खतरे को देखते हुए जो ने सेथ को बेसमेंट में एक खुफिया लॉकर में छुपा दिया, जहां वो अपने चांदी के बार्स जमा करके रखता था। इसके बाद जो ने दरवाजा खोला और माफिया के लोग अंदर आकर सेथ को ढूंढने लगे, पर सेथ उन्हें नहीं मिला। माफिया के उन लोगों में किड ब्लू नाम का एक आदमी भी था। किड ब्लू ने जो से कहा, तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर जो किड ब्लू के साथ बॉस के पास आ गया। उनका बॉस था एब, जो भविष्य से आया था। दरअसल एब को कई साल पहले मॉब के लोगों ने लूपर्स को चलाने के लिए भविष्य से वर्तमान में भेजा था। तब से एब ने यहाँ आकर एक बड़ी माफिया कंपनी खड़ी कर ली थी और अब पूरे शहर में बस उसी का राज चलता था। एब ने जो से कहा, मुझे पता है कि सेथ तुम्हारे अलावा और कहीं नहीं जाएगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम हमें सेथ का पता बता दो, या हम तुम्हारे वो सारे चांदी के बार्स जब्त कर लेंगे जो तुमने अपने फ्यूचर के लिए जमा करके रखे हैं। इस पर जो भी एक पल को सोच में पड़ गया। उसे पता था कि आज नहीं तो कल सेथ पकड़ा ही जाएगा, इसलिए उसने अपने चांदी के बार्स बचाने के बारे में सोचा और उन्हें सेथ का पता बता दिया। उधर दूसरी ओर सेथ का फ्यूचर वाला रूप यानी कि ओल्ड सेथ अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागे जा रहा था। तभी अचानक उसके हाथ पर किसी पुराने जख्म के रूप में एक एड्रेस उभर आया। ये इस बात का संकेत था कि यंग सेथ पकड़ा गया है और एब के लोग उसके हाथ पर वो एड्रेस कुरेद कर ओल्ड सेथ को उस एड्रेस पर बुला रहे थे। ओल्ड सेथ यंग सेथ का ही फ्यूचर था, इसलिए यंग सेथ के साथ जो भी बीतेगी उसका असर ओल्ड सेथ पर भी होगा। हालांकि ओल्ड सेथ ने इस बात को अनदेखा किया और भागना जारी रखा, लेकिन अगले ही पल अपने आप एक के बाद एक उसकी दो उंगलियां ही गायब हो गई और उसकी नाक भी आधी हो गई। ओल्ड सेथ समझ गया कि एब के लोग यंग सेथ के शरीर के अंग काटकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले कि वे यंग सेथ को मार डालते, वो फौरन एक कार चुराकर उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल गया जो उसके हाथ पर उभर आया था। ओल्ड सेथ तेजी से कार भगा ही रहा था कि तभी उसके दोनों पैर भी गायब हो गए, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ओल्ड सेथ जैसे तैसे कार से बाहर आया। वो एड्रेस करीब ही था। ओल्ड सेथ हाथों के बल रेंगता हुआ उस एड्रेस पर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा, पर देखते ही देखते उसके दोनों हाथ भी गायब हो गए। यानी कि एब के लोगों ने यंग सेथ के सारे अंग काट दिए थे और उसके अंदर बस आखिरी सांसें बची थी। इतने में ही दरवाजा खोलकर किड ब्लू बाहर आया और एक गोली मारकर ओल्ड सेथ को भी खत्म कर दिया। इसी के साथ दर्द से तड़प रहे यंग सेथ की भी आखिरी सांसें बंद हो गई। उधर जो सेथ की मौत से दुखी था, लेकिन इस घटना ने उसे एहसास दिला दिया था कि एब से गद्दारी का कितना भयानक अंजाम हो सकता था। इसलिए वो अपना काम ईमानदारी से करता गया। इसी दौरान एक दिन जो अपने टारगेट के आने का इंतजार कर रहा था, समय हो जाने पर भी उसका टारगेट आया ही नहीं। ये देख जो सोच में पड़ गया। तभी अगले ही पल उसका टारगेट वहां प्रकट हुआ। लेकिन हैरानी की बात थी कि उस टारगेट का चेहरा खुला था और उसके हाथ पैर भी बंधे नहीं थे। उसी पल जो ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों का रंग जो से हूबहू मेल खा रहा था, मतलब साफ था। वो जो का फ्यूचर वाला रूप यानी कि ओल्ड जो था, पर जो सेथ की तरह उसे छोड़ने की गलती नहीं दोहरा सकता था। उसने ओल्ड जो पर गोली दागी, पर ओल्ड जो पीछे मुड़ गया, जिससे गोली ओल्ड जो की पीठ पर बंधे सोने के बार से टकराई और वो बच गया। जो अपनी बंदूक रिलोड करने लगा, लेकिन उससे पहले ही ओल्ड जो ने उसे पीटकर बेहोश कर दिया और उसका ट्रक और बंदूक लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद जब जो को होश आया तो उसे ओल्ड जो का छोड़ा एक नोट मिला, जिसमें उसने लिखा था कि अपनी जान बचाओ, ये शहर छोड़कर भाग जाओ।
लेकिन जो जानता था कि अगर वो भागा तो एब उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। वो ओल्ड जो को मारकर अपना काम पूरा करना चाहता था। उसने पहले तो अपना फोन तोड़ दिया ताकि एब के लोग उसे ट्रेस ना कर पाए। उसके बाद वो अपनी बंदूक लेने वापस अपने घर आया, लेकिन उसने देखा कि उसका घर तहस नहस हो चुका था। यानी कि एब को ओल्ड जो के भागने की खबर मिल चुकी थी और उसने जो को ढूंढने के लिए अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए थे। जो ने जल्दी अपने छुपाए हुए कुछ पैसे और अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इतने में ही किड ब्लू उसके घर आ पहुंचा और उसके सारे चांदी के बार्स जब्त करने लगा। मौका मिलते ही जो ने किड ब्लू को मारकर बेसमेंट में धकेल दिया और उसे वहीं लॉक कर दिया। जो ने किड ब्लू को समझाने की कोशिश की कि वो ओल्ड जो को जल्द ही ढूंढ लेगा और उसे खुद खत्म कर देगा, पर किड ब्लू उसे मारने पर ही तुला था। वो अंदर से ही उस पर गोलियां दागने लगा। इतने में ही किड ब्लू का साथी भी वहां आ गया और वो भी जो पर गोलियां बरसाने लगा। ये देख जो फायर एग्जिट से नीचे उतरने लगा, पर हमले से बचने के चक्कर में उसका हाथ छूट गया और वो सीधा नीचे जा गिरा। इसी के साथ कहानी ने एक नया मोड़ लिया और कहानी वापस उस टाइम में पहुंच गई जब जो का टारगेट यानी कि ओल्ड जो भविष्य से प्रकट होने वाला था। इतने में ही ओल्ड जो भविष्य से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। जो ने अगले ही सेकंड उसे गोली से उड़ा दिया। दरअसल पहले हम जो कहानी देख रहे थे वो उस जो की थी जिससे ओल्ड जो बचकर भाग निकला था, लेकिन अब हम जो कहानी देख रहे हैं वो उसी भागे हुए ओल्ड जो की है। जिस समय वो जवान हुआ करता था तब उसके पास भी उसके फ्यूचर वाले रूप यानी कि ओल्ड जो को भेजा गया था, लेकिन इस जो ने उसे मार दिया था। अब आगे हम देखेंगे कि इस जो के ओल्ड जो को मारने के बाद क्या हुआ। ओल्ड जो की पीठ पर बंधे सोने के बार्स देख जो को अपने रिटायरमेंट का पता चल चुका था। उसने अपनी रिटायरमेंट खुशी से एक्सेप्ट की। बाद में जो अपने सारे पैसे लेकर चाइना चला आया। चाइना में उसने 10 सालों तक खूब अय्याशी की। वो ड्रग का इतना आदी हो गया कि उसने ड्रग में अपने सारे पैसे उड़ा दिए। पैसे खत्म हो जाने के बाद उसने फिर गुनाह का रास्ता अपना लिया और चाइनीज गैंगस्टर्स के साथ काम करने लगा। अगले 23 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर जो को एक चाइनीज लड़की से प्यार हो गया। उसने गुनाह का रास्ता छोड़ दिया और उस लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद जो की पत्नी ने उसकी ड्रग की लत छुड़वाकर उसे मरने से बचाया। जो अपनी पत्नी को जान से भी ज्यादा चाहने लगा था। इसी तरह वक्त गुजरा और जो को रिटायर हुए 30 साल बीत गए। अब वो समय आ गया जब टाइम मशीन का आविष्कार हो चुका था और द रेन मेकर उनके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मॉब का बॉस बन चुका था। उस वक्त हर न्यूज चैनलों पर केवल रेन मेकर के आतंक की खबरें ही छाई हुई थी। अब रेन मेकर के लोग किसी भी समय बूढ़े हो चुके जो को पकड़कर 30 साल पीछे यंग जो के हाथों मरने भेजने वाले थे। इसी तरह एक सुबह जब ओल्ड जो सोकर उठा तो देखा कि उसके हाथ पर कोई नंबर लिखा हुआ था। तभी अगले ही पल रेन मेकर के लोग ओल्ड जो के घर में घुस आए और उस पर अपनी बंदूक तान दी। इस पर जो ने भी बिना कोई विरोध किए उनके आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन इतने में ही ओल्ड जो की पत्नी वहां आ गई। उसे वहां अचानक देख एक आदमी ने गोली चला दी, जिससे ओल्ड जो की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी पत्नी को मरते देख ओल्ड जो के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उन लोगों ने ओल्ड जो को टेजर गन से झटका देकर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ बांध दिए। उन्होंने ओल्ड जो की पत्नी को उसके घर के साथ ही आग के हवाले कर दिया और ओल्ड जो को उठाकर अपने अड्डे पर ले आए, जहां उन्होंने अपनी टाइम मशीन छुपा रखी थी। टाइम मशीन में टाइम सेट करने के बाद वे ओल्ड जो की पीठ पर सोने के बार्स लगाने लगे, लेकिन तभी ओल्ड जो ने किसी तरह अपने हाथ छुड़ा लिए और उन तीनों आदमियों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ओल्ड जो खुद टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में यंग जो के पास चला आया। यहीं से पहले वाली कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें ओल्ड जो यंग जो से बचकर भाग निकला था। ओल्ड जो को ना मार पाने की वजह से यंग जो के साथ अलग घटनाएं घट रही थी, जैसे कि ओल्ड जो ने अपने समय में अपने फ्यूचर जो को मार दिया था और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल गया था, जबकि अभी हालात बदल गए थे क्योंकि यंग जो ओल्ड जो को नहीं मार पाया था, इसलिए उसे एब से अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा था। अब क्योंकि ओल्ड जो यंग जो का ही फ्यूचर था, इसलिए यंग जो के साथ आगे जो भी नई घटनाएं होंगी वही घटनाएं ओल्ड जो की यादों में भी बसती चली जाएंगी और ओल्ड जो की पुरानी यादें धीरे धीरे मिटने लगेंगी। ओल्ड जो के भागने के बाद यंग जो अपनी बंदूक लेने वापस अपने घर आ गया था, जहां उसका सामना किड ब्लू और उसके आदमियों से हुआ था। ये सारी घटना यादों के रूप में ओल्ड जो के दिमाग में बसती जा रही थी, जिससे ओल्ड जो को पता चल गया कि यंग जो वापस अपने घर जाकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। अगर यंग जो मर जाता तो ओल्ड जो भी खत्म हो जाता, इसलिए ओल्ड जो यंग जो को बचाने उसके घर पहुंच चुका था।
ये वो समय था जब यंग जो फायर एग्जिट से भाग रहा था और किड ब्लू का आदमी उस पर गोलियां चला रहा था। उससे बचने के चक्कर में यंग जो फायर एग्जिट से नीचे एक कार में जा गिरा और बेहोश हो गया। किड ब्लू का आदमी यंग जो को जान से मारता उससे पहले ही ओल्ड जो वहां आ गया और उसने किड ब्लू के आदमी को गोली से उड़ा दिया। उसके बाद वो बेहोश पड़ी यंग जो को उठाकर वहां से दूर ले गया। कुछ देर बाद यंग जो को होश आया तो उसने खुद को एक रेलवे स्टेशन के पास पाया। ओल्ड जो ने एक बार फिर उसे शहर से दूर भाग जाने के लिए वहां छोड़ा था, पर यंग जो भागने की बजाय ओल्ड जो को ढूंढने वापस शहर की ओर आ गया। लेकिन अब एब के आदमी शहर के चप्पे चप्पे पर यंग जो और ओल्ड जो दोनों की तलाश कर रहे थे। दूसरी ओर ओल्ड जो चोरी छुपे एक हॉस्पिटल में घुस आया था। ओल्ड जो ने वहां एक कंप्यूटर ओपन किया और उस कंप्यूटर से एक मैप प्रिंट किया जिसमें 3 बच्चों के घर के लोकेशन मार्क किए हुए थे। साथ ही उसने अपनी हथेली पर लिखे हुए नंबर को भी उस नक्शे में नोट कर लिया। इसी दौरान ओल्ड जो ने देखा कि उसके हाथ पर एक शब्द उभर आया था जो था बेयरट्रिक्स। ओल्ड जो को याद आया कि बेयरट्रिक्स तो उस कैफे की वेट्रेस का नाम था जहां वो जवानी में अक्सर कॉफी पीने जाया करता था। ओल्ड जो उसी वक्त उस कैफे में पहुंच गया। उस कैफे में यंग जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल यंग जो ने ही अपने हाथ पर बेयरट्रिक्स शब्द कुरेद कर उसे वहां बुलाया था। ओल्ड जो के आते ही यंग जो ने उससे कहा, तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम जिंदा रहे तो एब हम दोनों को मार देगा। तुम तो अपनी जिंदगी जी चुके हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा, तभी मैं अपनी 30 साल की जिंदगी चैन से जी पाऊंगा। इस पर ओल्ड जो ने पहले तो यंग जो को शांत कराया, फिर बताया कि वो फ्यूचर में एक लड़की से शादी करेगा जो उसकी जिंदगी संवार देगी, लेकिन रेन मेकर के आदमी उसकी पत्नी को मार देंगे। वो यहाँ पास्ट में कुछ चीजें बदलने आया है जिससे वो भविष्य में अपनी पत्नी की मौत टाल सके। ये बताकर ओल्ड जो ने आगे कहा, भविष्य में रेन मेकर दुनिया में आतंक मचा रहा है। न जाने वो कहां से आया है। उसने केवल 6 महीनों में ही दुनिया के सारे बड़े माफिया गैंग को अपने कब्जे में ले लिया है और उनका बॉस बन गया है, और ये सब उसने अकेले ही किया है। कहते हैं बचपन में किसी ने उसकी माँ को मार दिया था, जिसके बाद वो अनाथ हो गया और मुश्किल हालातों में पला बढ़ा। उन हालातों ने ही उसे एक खूनी दरिंदा बना दिया। लेकिन रेन मेकर दिखता कैसा है और रहता कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये सारी बातें मुझे एक एक्स लूपर से पता चली हैं। भविष्य में रेन मेकर सारे एक्स लूपर्स को पास्ट में भेजकर उन्हें मरवा रहा है और उनके लूप क्लोज कर रहा है। इसलिए भविष्य में सारे एक्स लूपर्स उससे बचने का रास्ता ढूंढने में लगे हैं। ये कहकर ओल्ड जो ने यंग जो को वो नंबर दिखाया जो उसने हॉस्पिटल से लिए नक्शे में लिख रखा था। ओल्ड जो ने आगे कहा, ये नंबर मुझे एक एक्स लूपर से मिला है। मुझे पता है कि आजकल रेन मेकर इसी इलाके में कहीं रहता है। इस नंबर के जरिए मैं उसे ढूंढ सकता हूँ और खत्म कर सकता हूँ। अगर आज मैंने उसे मार दिया तो भविष्य में कोई रेन मेकर नहीं होगा, और तब रेन मेकर के आदमी ना तो मेरी पत्नी को मार पाएंगे और ना ही मुझे मरने के लिए पास्ट में भेज पाएंगे। रेन मेकर को मारते ही मैं अपने आप ही भविष्य में अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। लेकिन यंग जो ने कहा, तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तुम मुझे अपनी पत्नी की फोटो दिखा दो, फिर मैं उससे कभी मिलूंगा ही नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो वो जिंदा रहेगी, और मैं उससे मिलूंगा ही नहीं तो भविष्य में वो तुम्हें याद भी नहीं रहेगी। इस पर ओल्ड जो ने चिढ़कर कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे भूलना नहीं चाहता बल्कि उसे बचाना चाहता हूँ। ये सुनते ही यंग जो ने ओल्ड जो को मारने के लिए अपनी बंदूक निकाल ली, पर ओल्ड जो ने उसे धर दबोचा और उसकी बंदूक उस पर ही तान दी। लेकिन यंग जो ने एब के आदमियों को पहले ही वहां बुला लिया था। एब के आदमियों ने ओल्ड जो पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस पर ओल्ड जो ने यंग जो को छोड़ दिया और उन पर जवाबी फायरिंग करने लगा। इतने में ही मौका पाकर यंग जो ओल्ड जो के मैप का एक पेज फाड़कर ओल्ड जो से दूर चला आया और एक आदमी की बंदूक लेकर ओल्ड जो पर हमला करने लगा। ओल्ड जो जैसे तैसे खिड़की तोड़कर कैफे के बाहर कूद गया और कैफे के पास मौजूद गन्ने के खेतों की ओर भाग निकला। ओल्ड जो के हाथ से निकल जाने के बाद एब के आदमी यंग जो के पीछे पड़ गए। यंग जो उनसे बचने के लिए एक जेट बाइक में जा बैठा और सनसनाती गति से बाइक भगाता हुआ वो भी गन्ने के खेतों की ओर निकल गया। पर यंग जो जानता था कि एब के आदमी उस बाइक को ट्रेस करके उसे ढूंढ सकते हैं, इसलिए यंग जो बाइक को उड़ता हुआ छोड़कर नीचे कूद गया। एब के आदमियों से दूर आकर यंग जो ने राहत की सांस ली। इसी दौरान यंग जो ने देखा कि उसने ओल्ड जो के नक्शे का जो हिस्सा फाड़ा था उस पर लगा एक मार्क वहीं आसपास ही किसी जगह का था। यंग जो ने ड्रग का नशा किया और रात होने तक वहीं छुपा रहा। वो जहां छुपा हुआ था उससे कुछ दूर एक घर था जहां उस खेत की मालकिन सारा अपने बेटे सिड के साथ रहती थी। जैसे ही रात हुई यंग जो गन्ने के खेत से निकलकर उस घर की ओर आ गया। यंग जो अब भी ड्रग के नशे में था और प्यास से बेहाल था। उसने सारा से मदद मांगी, पर यंग जो के हाथ में बंदूक देखकर सारा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया
यंग जो पानी के लिए तरसता हुआ दरवाजे पर ही लेट गया। कुछ देर बाद सारा का बेटा सिड यंग जो के लिए पानी लेकर आया। यंग जो की हालत देख सिड ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि वो आज रात यंग जो को वहीं रहने दे। इस पर सारा को भी यंग जो पर तरस आया। उसने यंग जो को स्टोर रूम में सोने की जगह दे दी। फिर जब सुबह हुई तो सारा अपनी बंदूक लेकर यंग जो के पास आ गई और उसे उसी वक्त वहां से चले जाने को कहा। इस पर यंग जो ने सारा को वो नक्शे का टुकड़ा दिखाया और कहा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे बस ये जानना है कि इस नक्शे में जिस जगह को मार्क किया गया है क्या वो यही जगह है। ये सुनकर सारा ने उस नक्शे को देखा और बताया कि वो जगह यही है, लेकिन तभी उसका ध्यान नक्शे पे लिखे नंबर्स पर गया। उन नंबर्स को देखते ही सारा एकदम से गुस्से में आ गई और यंग जो को शूट कर दिया। खुशकिस्मती से सारा की बंदूक घातक नहीं थी, उससे यंग जो सिर्फ घायल हुआ। दूसरी ओर ओल्ड जो एब के आदमियों से छुपता फिर रहा था। यंग जो के साथ जो भी घटनाएं घट रही थी वो ओल्ड जो की यादों में भी बसती जा रही थी। यहाँ तक कि अभी अभी यंग जो को लगी गोली का जख्म भी ओल्ड जो के सीने पर पुराने जख्म के रूप में उभर आया था। इसी दौरान उधर सारा ने यंग जो से पूछा, आखिर मेरे घर का नक्शा और ये नंबर तुम्हारे पास क्यों है। इस पर यंग जो ने सारा को अपनी सारी कहानी बयान की और पूछा, क्या तुम जानती हो ये नंबर क्या है। इस पर सारा ने बताया, इस नंबर के शुरुआती अंक एक तारीख है 15 जुलाई 2039। इसी दिन मेरे बेटे सिड का जन्म हुआ था और बाकी के अंक उस हॉस्पिटल का पिन कोड है जहां सिड पैदा हुआ था। ये सुनकर यंग जो का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या उस दिन तुम्हारे बेटे के अलावा उस हॉस्पिटल में किसी और भी बच्चे का जन्म हुआ था। सारा ने कहा, हाँ 2 और बच्चों का। ये सुनकर यंग जो को सारी बात समझ आ गई। दरअसल ओल्ड जो ने नक्शे में जिन 3 जगहों पर निशान लगाए थे वो जगहें उन 3 बच्चों के एड्रेस थे जो 15 जुलाई 2039 के दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। ओल्ड जो को मिली जानकारी के मुताबिक उन्हीं में से कोई एक बच्चा बड़ा होकर रेन मेकर बनने वाला था, लेकिन ओल्ड जो को पता नहीं था कि वो बच्चा तीनों में से कौन होगा, इसलिए वो तीनों बच्चों को खत्म करने यहाँ आया था। उन तीनों बच्चों में से एक सारा का बेटा सिड भी था। इस बात ने सारा की चिंता बढ़ा दी थी। वहीं यंग जो ने सारा को ये बात नहीं बताई थी कि भविष्य से जो उसके बेटे को मारने आया है वो उसका ही फ्यूचर है, क्योंकि अगर वो सारा को सच्चाई बता देता तो सारा यंग जो को ही मार देती, जिससे ओल्ड जो भी खत्म हो जाता और उसका बेटा सुरक्षित रहता। यंग जो ने सारा से कहा, मैंने अपने टारगेट को हाथ से जाने दिया, इसलिए एब के लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ छुपे रहने दो तो मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। वो किलर बाकी 2 बच्चों को मारने के बाद सिड को मारने यहाँ आएगा और जब वो आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। इससे मेरा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी। इस पर सारा राजी हो गई, जो उसी वक्त से सारा के घर के बाहर पहरा देने लगा। अगली सुबह सारा सिड को पढ़ा रही थी, तभी सिड ने सारा से कहा, जो दिन रात जागकर हमारी सुरक्षा के लिए घर के बाहर निगरानी कर रहा है वो एक अच्छा इंसान है, आप भी उसकी मदद क्यों नहीं करती। इस पर सारा ने सिड को डांटते हुए कहा, उस आदमी से हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझसे दूर ही रहना। ये सुनते ही सिड अचानक ही गुस्से से आग बबूला हो उठा और सारा को बुरा भला कहता हुआ उस पर बेतहाशा चिल्लाने लगा। न जाने क्यों पर सारा सिड के गुस्से से बेहद डर गई। वो भागकर एक कमरे में गई जहां एक बड़ा सा लॉकर रखा था। सारा ने खुद को उस लॉकर में बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब सिड शांत हुआ तब सारा बाहर आई। सिड रोता हुआ सारा की गोद से लिपट गया। इसी दौरान उधर दूसरी ओर ओल्ड जो पहले बच्चे को मार चुका था और अब वो एब के आदमियों से बचते बचाते एक दूसरे अपार्टमेंट में जा पहुंचा था, जहां ओल्ड जो का अगला शिकार यानी कि वो दूसरा बच्चा रहता था। ओल्ड जो उस अपार्टमेंट का मुआयना करने लगा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एब का आदमी किड ब्लू सीसीटीवी कैमरे से उस पर नजर रख रहा है। इसी दौरान उधर एब का दूसरा आदमी जैसी यंग जो की तलाश करता हुआ सारा के घर तक पहुंच चुका था। जैसी की भनक पाकर यंग जो एक कमरे में छुप गया। जैसी ने खुद को FBI एजेंट बताया और सारा को यंग जो और ओल्ड जो की फोटो दिखाते हुए कहा, ये दोनों बाप बेटे हैं जो कि भागे हुए मुजरिम हैं और पुलिस को इनकी तलाश है। मुझे शक है कि ये दोनों इसी इलाके में छुपे हुए हैं। ये कहकर जैसी जबरदस्ती सारा के घर की तलाशी लेने लगा। हालांकि सारा जैसी की असलियत जान चुकी थी, पर अगर वो उसे रोकती तो उसे सारा पर शक हो जाता। अब यंग जो बुरी तरह फंस चुका था। भागने के लिए उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी सिड चुपके से यंग जो को एक खुफिया कमरे में ले गया। उस कमरे से एक सुरंग निकलती थी। सिड यंग जो को उस सुरंग के रास्ते घर से बाहर ले आया। जैसी को जब घर पर कोई नहीं मिला तो वो वापस चला गया और यंग जो बाल बाल बच गया। सिड ने यंग जो को बताया कि वो सुरंग उसके दादाजी ने लुटेरों से बचने के लिए बनवाई थी। यंग जो ने उसे बचाने के लिए सिड और सारा का शुक्रिया अदा किया।
अब सारा भी यंग जो को पसंद करने लगी थी। रात के वक्त सारा ने यंग जो के साथ वक्त बिताने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाया। इसी दौरान यंग जो ने सारा को अपने हाथों से एक लाइटर हवा में उड़ाते देखा, यानी कि सारा में भी टेलीकिनेटिक शक्तियां थी। बातों ही बातों में सारा ने यंग जो को बताया कि जब जेसी ने उसे यंग जो और ओल्ड जो की फोटो दिखाई थी, तभी वो समझ गई थी कि सिड को जो किलर मारना चाहता है वो यंग जो का ही फ्यूचर वाला रूप है। लेकिन सारा को अब यंग जो पर भरोसा था कि वो अपने फ्यूचर ओल्ड जो को जरूर खत्म कर देगा और सिड को मरने नहीं देगा, इसलिए उसने यंग जो को जेसी से बचाया। उस रात यंग जो और सारा ने कुछ प्यार भरे पल साथ बिताए। अगली सुबह जब यंग जो सोकर उठा तो सारा अपने बेड पर नहीं थी। यंग जो जब नीचे आया तभी उसने देखा कि जेसी दोबारा वहां आ धमका था और उसने सारा को बंदी बना लिया था। उसे देख यंग जो ने अपनी बंदूक नीचे कर दी और जेसी से कहा कि वो सारा को छोड़ दे ताकि वो दोनों बीच का रास्ता निकाल पाए। इस पर जेसी ने सारा को छोड़ दिया। यंग जो ने जेसी से कहा, मैं खुद अपने फ्यूचर को मारना चाहता हूँ, वो जल्दी यहाँ आने वाला है, प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। इस एहसान के बदले मेरे पास जो 948 चांदी के बार्स है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जेसी नहीं माना और यंग जो को एब के पास ले जाने पर अड़ गया। इसी दौरान सिड ऊपर के कमरे से निकलकर बाहर आया। अचानक सिड को देख जेसी ने सिड पर अपनी बंदूक तान दी। तभी सिड घबराकर पीछे हटा, जिससे सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो सीढ़ी से नीचे गिरने लगा। सिड को नीचे गिरता देख यंग जो फौरन सिड की ओर दौड़ा। सारा भी उसके पीछे भागी। यंग जो सिड को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। सारा सिड को बचाने के बजाय यंग जो को ही खींचती हुई घर से बाहर ले आई। सिड जैसे ही जमीन पर गिरा तभी अचानक घर के सारे सामान हवा में उड़ने लगे। अगले ही पल सिड उठा और जेसी पर गुस्से से चीखने लगा। देखते ही देखते जेसी हवा में ऊपर उठ गया और हवा में ही उसकी छाती से खून का फुवारा फूट पड़ा। इसी के साथ हवा का एक तेज बवंडर उठा और जेसी के चिथड़े उड़ गए। ये अजीबोगरीब घटना सिड के डर और गुस्से का नतीजा थी। दरअसल सिड में भी टेलीकिनेटिक शक्तियां थी, पर दूसरों से अलग वो सिर्फ छोटी चीजों को ही नहीं बल्कि हर चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन वो अभी बच्चा था, इसलिए अपनी शक्तियों पर उसका काबू नहीं था। वो जब भी डर जाता था या उसे जब भी गुस्सा आता था तो वो अपने आसपास तबाही मचा देता था और उस वक्त जो कोई भी सिड के सामने होता था वो अपनी जान से हाथ धो बैठता था। यही वजह थी कि सारा भी सिड के गुस्से से डरती थी। उधर ओल्ड जो दूसरे बच्चे को मारने उसके कमरे तक पहुंच चुका था। तभी उसे यंग जो के साथ घटी घटना अपनी यादों में दिखाई दी। सिड की शक्तियां देख ओल्ड जो को समझ आ गया कि वो बच्चा सिड ही है जो बड़ा होकर रेन मेकर बनेगा। ओल्ड जो उस दूसरे बच्चे को छोड़कर सिड को मारने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उस घर में घात लगाए बैठे किड ब्लू ने टेजर गन से ओल्ड जो को पस्त कर दिया और उसे अपने अड्डे पर ले गया। वहीं दूसरी ओर यंग जो को भी समझ आ चुका था कि सिड ही बड़ा होकर रेन मेकर बनेगा। वो सिड को ढूंढता हुआ घर के अंदर आया, लेकिन सिड घर से गायब था। यंग जो ने सारा से कहा, तुम्हारा बेटा सिड आगे चलकर एक सन की हत्यारा रेन मेकर बनने वाला है। अगर वो जिंदा रहा तो दुनिया में विनाश ला सकता है। ये कहकर यंग जो भी सिड को मारने के लिए उसे ढूंढने जाने लगा, लेकिन सारा ने उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, सिड अभी एक मासूम बच्चा है, पर वो अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख जाएगा। मैं उसे हमेशा अच्छी परवरिश दूंगी जिससे वो एक अच्छा इंसान बनेगा और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी यंग जो सिड को ढूंढने गन्ने के खेत की ओर निकल पड़ा। खेतों में थोड़ा आगे जाते ही उसके सामने सिड मौजूद था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, पर वो बड़ी ही मासूमियत से यंग जो को निहार रहा था। उसे देख यंग जो का भी दिल पिघल गया। इतने में ही सारा वहां आई। यंग जो जानता था कि ओल्ड जो को अपनी यादों से सिड के बारे में पता चल चुका होगा और उसे सिड की लोकेशन भी पता होगी। उसने सारा से कहा कि वो ओल्ड जो के आने से पहले सिड को लेकर कहीं दूर निकल जाए। उधर दूसरी ओर किड ब्लू ओल्ड जो को पकड़कर एब के अड्डे पर ले आया था। एब का एक आदमी ओल्ड जो को एब के पास ले जाने से पहले उसकी तलाशी ले रहा था। तभी मौका पाकर ओल्ड जो ने किड ब्लू की बंदूक छीन ली और उसके पैर पर गोली मार दी। उसके बाद ओल्ड जो ने मशीन गन उठाई और कुछ ही मिनटों में एब और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया और वहां से निकल गया। लेकिन किड ब्लू अब भी जिंदा था। दूसरी ओर यंग जो सारा और सिड को छोड़कर सड़क पर आ गया था। तभी ओल्ड जो एक ट्रक में एब की गैंग के सारे सोने और चांदी के बार्स लेकर वहां पहुंचा। ओल्ड जो ने यंग जो से कहा, मैं तुम्हारे लिए ट्रक भरकर सोने और चांदी के बार्स लेकर आया हूँ और मैंने तुम्हारे सारे दुश्मनों को भी खत्म कर दिया है। तुम इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ और ऐशो आराम की जिंदगी जियो और मुझे अपना मकसद पूरा करने दो।
लेकिन यंग जो किसी भी हाल में सिड को मरने नहीं दे सकता था। वो ओल्ड जो पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन इतने में ही किड ब्लू जेट बाइक लेकर वहां आ गया और यंग जो और ओल्ड जो पर हमले करने लगा। पर यंग जो ने उसका ही काम तमाम कर दिया, लेकिन इसी बीच ओल्ड जो वहां से भाग निकला। उधर सारा सिड को लेकर अपनी ट्रक से निकली ही थी कि तभी ओल्ड जो बंदूक लेकर उनके सामने आ गया। उसे देख सिड बुरी तरह डर गया, जिससे उसकी शक्तियां उस पर हावी हो गई और उनकी गाड़ी ही पलट गई। खुशकिस्मती से सारा और सिड को ज्यादा चोट नहीं आई। वे दोनों गाड़ी से निकलकर खेतों की ओर भागने लगे, पर तभी सारा गिर पड़ी। सिड ने मुड़कर सारा की ओर देखा। इतने में ही ओल्ड जो ने सिड पर गोली चला दी, जिससे सिड दूर जा गिरा। एक पल को तो लगा कि ओल्ड जो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, लेकिन तभी अगले ही पल आसपास की सारी चीजें हवा में ऊपर उठने लगी और इसी के साथ सिड गुस्से से उठ खड़ा हुआ। गोली सिड के जबड़े को छूकर निकल गई थी, जिससे वो सिर्फ घायल हुआ था। तभी उसने ओल्ड जो को गुस्से से देखा, जिससे चारों ओर तेज हवा का एक बवंडर फैल गया। इसी के साथ सारा और ओल्ड जो भी हवा में ऊपर उठ गए। वो बवंडर इतना भयंकर था कि उधर ट्रक लेकर उनकी ओर आ रहा यंग जो भी उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी ट्रक ही पलट गई। सिड इतने गुस्से में था कि उसकी शक्ति सारा और ओल्ड जो दोनों की चिथड़े उड़ा सकती थी। पर तभी सारा ने सिड को प्यार से पुकारा और उसे शांत किया। अपनी माँ को देख सिड शांत हो गया और सारा और ओल्ड जो नीचे गिर आए। लेकिन तभी ओल्ड जो फिर उठा और सिड को फिर अपने निशाने में ले लिया। ये देख सारा ने सिड को खेतों में भागने को कहा और उसे कवर करने लगी। इस बीच यंग जो भी वहां आ चुका था, लेकिन वो ओल्ड जो से काफी दूर था और उसकी बंदूक की रेंज भी उतनी नहीं थी कि वो ओल्ड जो को मार पाता। अब सारा ओल्ड जो के निशाने पर थी। वो बस ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी उस दृश्य को देखकर यंग जो के दिमाग में वो बात आई, जब उसे ओल्ड जो ने बताया था कि बचपन में रेन मेकर की माँ को किसी ने मार दिया था। उससे यंग जो को अंदाजा हो गया कि सिड के भविष्य में रेन मेकर बनने की वजह ओल्ड जो ही है। अगर आज ओल्ड जो सारा को मार देता तो वहीं से सिड के रेन मेकर बनने की शुरुआत होती। अपनी माँ की मौत देख सिड के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती। उस वक्त वो वहां से भाग निकलता, पर वो अनाथ हो जाता और दर दर की ठोकरें खाकर बड़ा होता, जिससे उसके अंदर इंसानियत के प्रति नफरत भर आती। ये नफरत ही उसे आगे चलकर रेन मेकर बनाती। भविष्य में वो ओल्ड जो से बदला लेने के लिए सारे लूपर्स को मारता और दुनिया में भी तबाही मचाने लगता। दरअसल ओल्ड जो रेन मेकर को मारकर भविष्य बदलने आया था, लेकिन अनजाने में वो खुद ही सिड के रेन मेकर बनने की वजह बनने जा रहा था। यंग जो के पास ओल्ड जो को रोकने का अब बस एक ही रास्ता बचा था। यंग जो ने बंदूक अपने सीने पर रखी और खुद को ही शूट कर लिया। यंग जो के मरते ही उसका फ्यूचर भी अपने आप ही खत्म हो गया। इस तरह सारा की मौत टल गई और सिड भी सारा के पास वापस आ गया। यंग जो ने अपनी कुर्बानी देकर सिड के अंदर के रेन मेकर नामक शैतान को पनपने से रोक दिया था। अब आगे चलकर सिड सारा की परवरिश से एक अच्छा इंसान बनेगा और भलाई का रास्ता चुनेगा। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।